अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जनाब हमने बाहर जाना था और टाइम तो वैसे काफ़ी हो चुका था, लेकिन स्टिल ये था कि कुछ शॉपिंग करनी थी जो कि ईद के लिए थोड़ी सी छोटी मोटी चीज़ें चाहिए होती है। स्पेशली मैंने होम बार्गन्स पे जाना था और हसन के हेयर कट जो है ना वो करवाने थे। तो अभी हस्बैंड किसी की तरफ गए थे, कुछ चीज़ें ड्रॉप करनी थी, तो हम वो वेट कर रहे थे हस्बैंड का ही। अभी आप टाइम देख सकते हैं, तकरीबन 1 o'clock जो है वो हमें यही हो चुका है और अभी हमने बाहर जाना है। उसके बाद घर वापस आके जो घर की सफाइयाँ सुथराइयाँ होती हैं वो करनी है। खैर मैं होम बार्गन्स पे जा रही थी और रास्ते में मुझे ये ज्वेलरी शॉप जो है ना वो मिली और मुझे इतनी अच्छी लग रही थी ना। यहाँ पे रिंग्स आप देख सकते हैं, बहुत एलिगेंट सी सिंपल सी हैं, लेकिन प्राइस भी आप देख ही सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा है, कोई आसमानों को छू रही है मेरे ख्याल में। और ये भी देखें बहुत सिंपल सी है, मुझे इस तरह की पसंद है रिंग्स काफ़ी, लेकिन इसकी प्राइस देख के तो बस ये था कि चुप करके ना पीछे हट जाओ, बस देख के ही गुजारिश ज़रा कर लो, अब लेना नहीं है इसको। मेरे ख़्याल में ये भी होता है कि अगर आपने इतने पैसे इस तरह की रिंग्स पे स्पेंड करने हो तो उससे बेहतर है कि आप जो अपना 22 कैरेट गोल्ड होता है वो ले लें, वो ज़्यादा अच्छा है। बाकी हर एक की अपनी चॉइस होती है। गोरे वैसे इसी तरह की ज़्यादातर लेते हैं क्योंकि उनको कोई मसला तो होता नहीं है। हमें ये होता है कि हम इन्वेस्टमेंट कहीं कर लें, वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। हम इस पे 1000 पाउंड स्पेंड करेंगे, अगर हम 1000 पाउंड का थोड़ा सा गोल्ड ले लें तो वो फ्यूचर में भी काम आएगा। तो इस तरह से हम जो देसी लोग हैं ना वो इस तरह से सोचते हैं, और जो गोरे हैं वो इस तरह से नहीं सोचते, इसलिए उनके लिए ये बेटर है, हमारे लिए ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो बस ये है कि दिखने में प्यारी है, प्यारी चीज़ को अगर हम कह सकते हैं कि वो प्यारी है तो वो कहना बनता है। ये नहीं है कि प्राइस को देख के हम उसको यही कहना छोड़ दें कि ये प्यारी नहीं है। तो ख़ैर जनाब वहाँ से हम जल्दी से वापस आ गए थे और बच्चों के लिए मैंने ले लिया था वहीं से पिज़्ज़ा कि चले वो खा लेंगे, मुझे घर जाके कुछ स्पेशल ना बनाना पड़ेगा उनके लिए। तो घर आके पहले तो मैंने मशीन जो है ना अपनी वो उठाई थी और इसको ज़रा छुपा के रखा था कि मुझे 2-3 दिन ये नज़र नहीं आनी चाहिए मशीन। इसको तो मैं ज़रा उठाऊँ, इसको देख देख के मेरे सर में दर्द होने लग गई है, क्योंकि इसको जब मैं चलाती हूँ तो इसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मेरा सर घूमने लग जाता है। और मैं सोच रही थी कि इसको तो मैं ईद पे उठा के ना कहीं दूर रख देती हूँ। तो खैर सबसे पहले जो मैंने काम स्टार्ट किया था ना मशीन को, ये मैंने छुपा के कहीं रखा था, और उसके बाद फिर मैंने कुछ जो पैकिंग करने थे, कुछ कपड़े कुछ गिफ्ट्स आप कह लें, वो तो उनको मैं ज़रा देख रही थी, हस्बैंड को भी दिखा रही थी कि ये हैं, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि मैंने क्या देना है क्या नहीं देना। तो बेसिकली ये जो आप 2 सूट देख रहे हैं सेम ही पैटर्न है, सेम ही प्रिंट है, सेम ही कलर है, और ये सफ़ायर के हैं और ये एक फूफो के लिए है और एक आंटी के लिए। ये मैंने ऑर्डर किए थे लेकिन आपके साथ मैंने शेयर नहीं किए थे। मेरा यही था कि मैं एक ही बार दिखाऊंगी ईद पे ही जब देने होंगे। तो ये सिंगल शर्ट थी, वैसे उनकी पॉप कलेक्शन में से सफ़ायर के बहुत अच्छे हमें कपड़े जो है ना वो लगते हैं, बेस्ट बेस्ट लगते हैं हमें सफ़ायर के ही। तो इनका मैं आपको बताती हूँ कि ये उनको बहुत पसंद थे, लेकिन जब भी हमने ऑर्डर करना चाहे फ़ौरन से ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाते थे, तो फिर उनको मिलते नहीं थे। और जब एक दिन मिले मैंने अचानक से ऑर्डर कर दिया और उनको बताया नहीं कि चलिए उनको इतने पसंद है, मैं अपनी तरफ से उनको ये वाले जो है ना वो गिफ्ट कर दूँगी। तो इसलिए फिर मैंने उनको नहीं बताया था और ख़ुद से ऑर्डर कर दिए थे, और जब आ गए थे तो फिर मैंने इनको छुपा के रख लिया था कि अभी उनको पता नहीं चलना चाहिए कि ये मैंने उनके लिए लिए हैं। तो दोनों एक तरह की वो पहन लेती हैं, उनको पसंद होते हैं एक ही तरह की ड्रेसिंग करना। तो इसका जो प्रिंट है वो भी थोड़ा डिफरेंट है, हट के है, थोड़ा सा ऑरेंज कलर बीच में आ जाता है, लेकिन इतना ब्राइट नहीं है कि बंदा पहन ना सके। बहुत प्यारा से इसमें कलरफुल सा जब प्रिंट आ जाता है, ग्रे शेड है इसकी, जो बेस है वो ग्रे सी है, थोड़ा सा डिफरेंट सा कलर है, ग्रे भी नहीं है, पता नहीं कौन सी शेड है यार, आपको वैसे पता चल ही जाएगा अगर आपको कलर्स का पता है तो अभी ये दोनों के एक जैसे ही हैं, तो मैंने इनको अलग अलग इस तरह से पैक कर दिए थे। इसके साथ ट्राउज़र नहीं था, वो मैंने अलग से मैच करवाया था, और दुपट्टे जो हैं वो फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किससे कहूँ कैसे कहूँ इसके साथ, क्योंकि दुपट्टों का मुझे मसला होता है, मुझे खुद के लिए मसला नहीं होता, अगर किसी और के लिए लेने हो तो फिर मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, पता नहीं उनको मैच करने में कैसे उनको चाहिए हों कैसे नहीं। और मैंने उनसे पूछा भी नहीं था क्योंकि मैं सरप्राइज़ देना चाहती थी, तो इसलिए फिर मैंने दुपट्टे जो है ना वो छोड़ दिए थे। तो अभी जनाब ये वाली जो शर्ट है ये ली थी मैंने टीके मैक्स से, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं प्रेजेंट लेने के लिए गई थी वहाँ से भी। तो ये है मेरे छोटे देवर की शर्ट, जो मेरे हस्बैंड से छोटे हैं, मिडिल वाले, उनकी शर्ट है। और उनकी शर्ट जो है वो मैंने मीडियम ली है, और ये ब्लू और वाइट कलर में है। और ये कॉलर वाली वैसे मैंने ली थी, मैं आपको कॉलर वाली इसलिए कह रही हूँ, मैं आगे जाके आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। तो ये जो है ये उससे छोटे की है, जो कि सबसे छोटे वाला देवर है मेरा, और उसके लिए मैंने ली थी ये स्मॉल साइज़ की, और इसका भी
कलर जो है ना वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और अच्छी कॉलर वाली शर्ट थी ये भी। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि हस्बैंड की मैंने ले ली जो दूसरी होती है कॉलर के बगैर, जिस तरह सिंपल टी शर्ट होती है। और उनको फिर ये प्रॉब्लम हो रही थी कि मेरे बाकी भाइयों की शर्ट्स तुमने अच्छी ली है, मेरी शर्ट क्यों नहीं अच्छी ली। और मैं कह रही थी कि आपको तो खुश होना चाहिए कि मैंने आपके भाइयों की शर्ट्स जो है ना वो अच्छी ली है। तो कहते नहीं, मेरे लिए भी आपने कॉलर वाली लेनी थी तो अब तुमने ये वाली ली है, तो मुझे अजीब सा लग रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा इसको ना मैं ज़रा चेंज कर दूँगी, तो अभी ईद के बाद जो है ना इंशाल्लाह जाएंगे तो इसको मैं चेंज करके उनको कॉलर वाली ला दूँगी। ये भी वैसे अच्छा ब्रांड है, मैंने अपनी तरफ से तो अच्छी करके ही ली थी, प्राइस का कोई डिफरेंस नहीं था, वो सबकी तकरीबन सेम ही थी प्राइस। तो ये भी बेन शर्मन की शर्ट है, लेकिन उनको ये था कि कॉलर वाली बाकी दो अच्छी लग रही हैं, तो ये मुझे भी जब कॉलर नहीं है तो अजीब सी लग रही है, तो मेरे लिए तुमने अच्छी चीज़ नहीं ली जानबूझ के लेकिन ऐसा नहीं था, मैंने अपनी तरफ से ऐसे अच्छी ली थी कि घर में बंदा समर में पहन लेता है इस तरह की शर्ट। तो अभी इनको मैं पैक करने लगी थी और जो बाकी हमारी फैमिली के बंदे रह गए हैं ना उनको भी हम कैश ही दे देंगे कि जो उन्होंने लेना होगा वो खुद ले लेंगे अपनी मर्ज़ी से। कभी कभी चीज़ें मिलती भी नहीं है और समझ भी नहीं आती कि फिर क्या बंदा लेके दे क्या नहीं। तो जिनकी मुझे समझ आई थी उनका मैंने ले लिया था, जिनकी नहीं समझ आई थी उनका मैंने छोड़ दिया था कि चले कोई नहीं खैर है। और अभी जी इसके बाद पैकिंग शैकिंग मैंने कर ली थी और जो सफाइयाँ थी वो स्टार्ट हो गई थी। किचन जो है वो बहुत डीपली साफ़ करने वाला था, स्पेशली पूरा रमज़ान उसमें काफ़ी हमने ना गन मचा के रखा हुआ था और वो इतना गंदा था, स्पेशली जो किचन कैबिनेट्स थी ना इतनी ज़्यादा गंदी थी कि समझ ही नहीं आ रही थी कि उनको हमने साफ़ कहाँ से शुरू करना और कहाँ से उसको छोड़ना है, क्योंकि ब्लैक कलर की हैं और फ़ौरन से उस पर कुछ ना कुछ लग जाता है और बहुत जल्दी वो गंदी हो जाती हैं। और अभी वीकेंड था, हस्बैंड का भी डे ऑफ था, तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। वैसे उन्होंने ज़्यादा ही हेल्प की थी मेरी, क्योंकि जो ब्लैक वाली कैबिनेट है ना हमारी वो उन्हीं ने साफ़ की थी और जो बाकी थोड़ा बहुत रह गया था वो मैंने साफ़ कर दिया था। अगर आपको मैं सच बताऊं तो मुझ में हिम्मत ही नहीं हो रही थी, जो लास्ट कुछ दिन थे ना रमज़ान के, ये तो मेरे बहुत ही बुरे गुजरे हैं, क्योंकि नींद भी पूरी नहीं होती थी और बस ये था कि मैं अब भी गिरी और अब भी गिरी। काम भी ज़ाहिर सी बात है थोड़ा बहुत करना ही होता है, और जो नींद जब पूरी नहीं ना होती स्पेशली तब मेरा बहुत बुरा हाल होता है। मुझे नींद बहुत ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, वैसे तो हर बंदे के लिए ज़रूरी है, लेकिन कुछ बंदे जो होते हैं वो गुजारा कर लेते हैं थोड़ा बहुत नींद के साथ भी, लेकिन मुझसे नहीं होता। मुझे ये है कि मुझे फुल नाइट नींद जो है ना वो मिल जाए तो फिर मैं ठीक हूँ, अगर ना मिले तो फिर मेरी हालत बहुत बुरी होती है। तो फिर हस्बैंड भी ये देख रहे थे कि मैं कितनी बुरी हालत में हूँ, मुझसे कुकिंग भी ठीक से नहीं होती थी। मैंने 3-4 चीज़ें परसों ख़राब की हैं और फेंकनी पड़ी थी, वो भी इसी वजह से, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने क्या डालना है क्या नहीं डालना। तो फिर ये था कि वो कहते कि अच्छा मैं तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ, क्योंकि किचन काफ़ी ख़राब हुआ पड़ा है तो उसको साफ़ तो करना ही करना है। तो उसके बाद गार्डनिंग जो है ना वो करने वाली थी थोड़ी सी, क्योंकि ये था कि ईद पे थोड़ा सा ना फ़ोटो सेशन भी थोड़ा बहुत तो बनता ही बनता है ना। तो इतना गंदा था गार्डन, ग्रास जो है वो काफ़ी बड़ी हुई थी और ये हमने पहली बार काटी है। पहली बार इसलिए काटी है लेट ज़्यादा, क्योंकि हमने ग्रास सीड्स लगाए थे, जो टर्फ होती है वो नहीं लगाई थी, और हमें ये था कि कहीं वो निकल ना जाए जब हम उसको काटें तो इसलिए काफ़ी लेट हो गया था। और अभी आप देख सकते हैं कि बच्चे भी साथ लगे हुए हैं। बच्चों को तो ये पहला होता है कि उन्होंने सफाई करनी है, बड़े चाहें छोड़ दें, और वो माशाल्लाह साथ साथ काम कर रहे थे। मौसम जो है वो थोड़ा बहुत ख़राब ही है और ईद वाले दिन तक ख़राब ही रहेगा, मतलब ख़राब का ये कि बारिश रहेगी थोड़ी बहुत। मेरा ये था कि धूप निकले तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी आप बच्चे भी माशाल्लाह देख रहे हैं, साथ साथ वो भी अपने पापा की हेल्प करवा रहे हैं। और आज मैंने तो गार्डनिंग को ज़रा हाथ नहीं लगाया, मैंने सोचा कि मैंने तो कोई काम नहीं करना, जिसने करना है वो कर ले, लेकिन मुझे छुट्टी दे दे। नहीं तो ऐसा होता है कि बढ़ चढ़ के मैं पहले गार्डन में हिस्सा ले रही होती हूँ और बाकी बाद में होते हैं, लेकिन इस बार मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। और बच्चे वैसे इस बार करवा रहे थे, और बच्चों को देख के आप जल्दी से वीडियो को लाइक तो कर लें, लाइक बनता है कि नहीं वो काम कर रहे हैं उसको देख के। और अभी इफ्तारी आई थी मेरी फ्रेंड की तरफ से, माशाल्लाह बहुत मज़े की इफ्तारी थी। इनके हाथ में जादू है सच में, इतने मज़े की चीज़ें बनाती हैं ना, स्पेशली मुझे इनकी चीज़ें तो बेहद अच्छी लगती हैं, बेहद टॉप पे मैं इनको रखूँगी अपनी फैमिली के बाद खाने के लिहाज से। वैसे ये जब भी मुझे कोई चीज़ भेजे ना तो मैं इनसे रेसिपी ज़रूर पूछती होती हूँ कि प्लीज़ मुझे इसकी रेसिपी भी बता दें, आपने कैसे बनाई थी, हमको बहुत पसंद आई और बनाने का दिल कर रहा है, और ये फिर बता देती हैं। और अभी भी इनसे रेसिपी पूछी है ये नूडल्स की, और हमने लाजमी बनानी है। अक्सर मैं करती हूँ कि इनका कुकिंग चैनल है, यूट्यूब चैनल है, तो मैं इनसे पूछने से पहले वो चेक करती हूँ कि अगर उस पर रेसिपी है तो मैं वहीं से देख लेती हूँ, अगर उस पर नहीं है तो फिर मैं इनसे पूछती हूँ। तो ये नूडल्स की रेसिपी वहाँ पे नहीं थी, फिर मैंने इनसे पूछा कि आप रेसिपी बता दें, हमने ये लाजमी बनानी है। तो अगर आपने भी कोई उनकी कुकिंग की चीज़ें देखनी है रेसिपी के लिहाज से, जैसा कि मैं कह रही हूँ बहुत मज़े की हैं, तो मैं आपको लिंक जो है वो दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, और लिंक जो है वो मैं पिन भी कर दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा उनके हाथ में
जायका है, टेस्ट है, बहुत मज़े की चीज़ें बनाती हैं। तो थैंक यू सो मच जुवेरिया इतनी अच्छी इफ्तारी के लिए, मज़े की टेस्टी इफ्तारी के लिए। और अभी रात को ये था कि हस्बैंड के हाथ काफ़ी ख़राब हो गए थे और मेरे भी बहुत ख़राब हुए पड़े हैं आजकल। आप देख भी सकते हैं कि पहले जैसे नहीं है, बहुत गंदे हुए हैं। मेरे समर में हाथ बहुत ख़राब हो जाते हैं, लोगों के विंटर में होते हैं, मेरे समर में हो जाते हैं। मुझे लगता है बाहर काम करने की वजह से हो जाते हैं। तो ये मैं फिर से बनाने लगी थी और इसमें मैंने तकरीबन 4 चम्मच डाले थे हर चीज़ के, ग्लिसरीन के और रोज़ वाटर के और लेमन जूस के, और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया था तीनों चीज़ों को। तो इसमें ये 3 चीज़ें ही डाली जाती हैं, चौथी चीज़ मैंने तो कभी नहीं डाली। अगर कोई डालता है तो उसका मुझे नहीं पता, लेकिन ये रेसिपी नहीं यार, रेमेडी जो है ना, ये बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मैंने तो इसको ही ट्राई करना होता है। इसके अलावा मैंने सारी क्रीमें मैंने ट्राई कर चुकी हूँ ऑलरेडी, जो भी हैंड क्रीम होती है, लोशन होता है, लेकिन किसी से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मुझे बेस्ट लगती है, तो फिर मैं यही रेगुलर बना के लगाती हूँ अपने पैरों पे भी, हाथों पे भी, और रेगुलर लगाती हूँ। जब भी ख़त्म हो जाती है 2-3 दिन बाद मेरे ना ख़राब होना शुरू हो जाते हैं हाथ पाँव और अजीब से ड्राई हो जाते हैं। फिर मुझे ये फिर बनाना पड़ता है और फिर से इसको मैं यूज़ करती हूँ और फिर से सब कुछ 2-3 दिन में ही सेट हो जाता है, बहुत लंबा वेट नहीं करना पड़ता। और ये जो किट है, ट्रैवल किट है, ये मैंने प्राइमार्क से ली थी और इसी में अभी मैं इसको डाल रही थी। तो ये भी अच्छी हैं, छोटी-छोटी बॉटल्स होती हैं, इसमें आप रेमेडी कोई भी अगर इस तरह की बनाएँ तो उसको डाल सकते हैं आराम से और फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। और जी यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी तरफ से आप सबको एडवांस ईद मुबारक। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।